नौरीन ने जिस किताब का ज़िक्र किया उसका नाम है कॉबलर ऑफ द सोल। और अब अगर कोई आपकी रूह पर पैबंद लगा सके या रूह के उधड़ते हुए बखियों को सी सके तो फिर बस आप उसके सामने बैठ ही जाते हैं, भले सड़क पर पड़ी हुई एक ईंट पर ही क्यों ना बैठना पड़े। सो शहजाद कैसर साहब भी बैठ गए और अब तक बैठे हैं उसी ईंट पर। हमारी मुलाकात शहजाद कैसर साहब से रीडिंग से कैफ़े में हुई। वो एक हशाश पिशाश शख्सियत के मालिक हैं, बहुत मुतमिन से। तो क्या ये उस रास्ते का कमाल है जिस पर वो चल रहे हैं? कैसे और कब वो उस ईंट तक पहुँचे? ज़िंदगी में वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेरी लाइफ का ये बात होना चाहिए? किस चीज़ ने वो डिफ़ाइन कर दिया आपका पाथ? जो ज़िंदगी है, जब इंसान इसके बारे में सोचता है और उन मंजिलों के बारे में ख्याल करता है जिसको टर्निंग पॉइंट्स इन वंस लाइफ कहते हैं, तो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ ऐसा है कि मैं सिविल सर्विस में शामिल था और उस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर था मुल्तान का। तो लाहौर छुट्टियों पे मैं आया तो मेरी मिसेज़ शाहिदा के भाई हैं शहजाद अली ख़ान, तो उन्होंने मुझे कहा कि तो कोई अल्लाह का बंदा देखना है। तो मैं फैसिनेट हो गया। तो वैसे तो सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। तो जब उन्होंने मुझे इस तरह प्यार से कहा कि तू किसी अल्लाह के बंदे को देखना है, तो मैंने खाना मेरी मिसेज़ बना रही थी, टेबल पे लगा रही थी, मैं क्या बिल्कुल देखना है। वो उधर खाना ही लगाती रह गई और हम दोनों घर से निकल गए। तो सीधा लाहौर में मुल्तान रोड पे पहुंचे। तो मुल्तान शाहनूर स्टूडियो के आगे हम उन्होंने गाड़ी खड़ी की। तो उस ज़माने में मेरी ही गाड़ी में वो थे, वायरलेस वाली गाड़ी थी, और वो एक डेकोरम होता है ना, जब आदमी नया नया यंगस्टर था, मैं तो डिप्टी कमिश्नर भी था। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो आगे हुआ ना उसका इसके साथ बड़ा रेलेवेंस है। तो उन्होंने वो गाड़ी एक फुटपाथ के साथ खड़ी कर दी और एक कॉबलर मोची वो जूतियाँ गांठ रहे थे। तो मुझे कहते हैं अल्लाह का बंदा है। मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। तो मैंने हम दोनों गए, उनको वो क्योंकि जानते थे, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने कहा जी ये मेरे बहनोई हैं डॉक्टर शहजाद कैसर। तो बल्कि शहजाद कैसर, उस वक्त मैंने PhD नहीं किया हुआ, तो मेरे बहनोई हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरा अपना ख्याल है, अब इस बात को 87 की मैं बात कर रहा हूँ, 1987। तो उन्होंने मुझे देखा, आई थिंक ही एक्सेप्टेड मी देयर एंड देन। इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट। अब हम तो उस मंजिलों से आए थे, CSS किया था मैंने। थोड़ा सा बता दूं, मैंने मैट्रिक सर से कैमरे स्कूल से किया, मेरे वालिद मोहतरम प्रिंसिपल थे। फिर मैंने FA BA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया विद एकेडमिक रोल ऑफ ऑनर। फिर 69 में मैं MA फ़िलासफ़ी में चला गया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट से मैंने किया, गोल्ड मेडल लिया, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। तो वो CSS किया, तो CSS में भी मैंने टॉप किया। तो वो सारी मंजिलें हम गुजर रहे थे कंपटीशन की, और दुनियावी डेफिनेट। और उसमें ना वो कंपटीशन भी होता था, जाके इंटरव्यूज़ भी देते थे। तो वो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बाद पता चलता था कि हमें एक्सेप्ट किया गया है। ठीक। और अगर कोई ऑफिसर अच्छा मिल गया तो हमें पता लगता था कि यार इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज से है कि इससे हमारा अच्छा गुजर पाएगी। लेकिन उधर का एहसास जो है कि देयर एंड देन ही एक्सेप्टेड। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया कि साहब इस ज़मीन व आसमां को बेकरार हो जाता। लेकिन आपने बिलीव किया इस बात में उस वक्त? आप उस क्या वक्त हालत थी? उस वक्त का बताता, ये तो अब मैं आपको बता रहा हूँ।
तो उस वक्त ना उन्होंने मुझे देखा, मुझे ना फिलॉसफी में गुफ्तगू का बड़ा शौक था। तो वो गुफ्तगू उनका तरीके ये था मेरे पीर मुर्शद का। ही डाइड इन 2000। जब आप पीरो मुर्शिद कह रहे हैं या आप उन कॉबलर की बात कर रहे वो वही हैं। तो फैल अच्छा, साहब तो हाँ, सूफी मोहम्मद फैल साहब। जी। तो उनका ये था कि वो जिसकी जूती मरम्मत करते थे तो साथ तौहीद भी बयान करते जाते थे, वननेस ऑफ गॉड, अच्छा। और रूहानियत भी बयान करते जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो जिसकी जूती टूट जाती थी, वो जितनी देर वहाँ जूती अपनी बनवाता था, वो अंदर से उसको मेंड कर देते थे। अच्छा। ये मेरा ख्याल है, बाद में मैं सोच रहा हूँ। उधर अब ये हुआ कि उन्होंने एक ईंट पड़ी हुई थी फुटपाथ पे, मुझे कहा कि इस ईंट पे बैठ जाओ। अच्छा, अब वो गाड़ी से निकल के मेरी तबीयत में बहुत सादगी है, लेकिन वो एक होता ना, एक डिप्टी कमिश्नरी होती है जेलों पे, ये वो साउथ पंजाब में था और वो वायरलेस की गाड़ी से उतरा। फिर मेरी मिसेस जो हैं, वो जो मुझे लेके गए थे उनके भाई, तो वो खुद उनके वालिद जो थे वो नवाब सज्जाद अली खान, ही वॉज नवाब ऑफ करनाल, और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के बड़े भाई थे। अच्छा। हाँ, बल्कि उन्होंने ही लियाकत अली खान को भेजा था ये सारा लिंकन सेन वगैरह में, और सारी सियासत उन्हीं की वजह से वो करनाल छोड़ के आए थे। अच्छा। बल्कि नेहरू ने कहा था कि आप नहीं जाएं तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ये सब कुछ आप रखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा पाकिस्तान। ये एक जुदा गाना बहस। अच्छा। तो वो सारे बैकग्राउंड से आते हुए ना, जब ईंट पे उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ईंट पे बैठ जाए, तो मैंने एक लम्हे के लिए ना हेसिटेट किया, नेचुरल। वो सारी सादगी के बावजूद सही। हेसिटेट किया। तो फिर मैं बैठ गया। ये बात है 1987 की। तो मैं अभी तक उसी ईंट पे बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से। तो आपको उस वक्त ये महसूस हुआ कि ये कोई मेरे साथ कोई वारदात हो गई है कि मैं यहाँ पे? उस वक्त तक नहीं महसूस हुआ। उस वक्त तक तो मेरी नफसियाती कैफियत थी ना कि ईंट पे मुझे कहा गया बैठ जाए, तो मैं वहाँ बैठ गया। लेकिन आपने ये कहा अपने बहनोई को कि ए तू मैनू किथे ले आए? नहीं कहा, क्योंकि मेरी क्या हुआ, क्योंकि मुझे डिस्कशन का बड़ा शौक था। सही। तो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस का मुझे नहीं पता था, तो पावर ऑफ स्पीच का पता था। तो वो दोनों उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे लॉक लगा दिया, यानी कि आई कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। उन्होंने मुझे जो डेमोन्स्ट्रेशन कराई कि मेरे अंदर जो एक शौक था बातचीत करने का, क्योंकि आई वाज स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, तो उसमें डिस्कशंस होती थी, क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में वैसे होते थे, मुबाहिस होते थे। तो मैं महसूस करूँ कि आई वांट टू टॉक टू हिम, लेकिन मैं बात ना कर सकूँ। उस वक्त जो भी वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो ऐसी चीज़ डिस्कस कर रहे थे जो कम से कम वो कॉमन मैन के नॉलेज में वो आ रही थी। तो मुझे तो समझना चाहिए था एज ए कॉमन मैन, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी। पहली चीज़ क्या उन्होंने डिस्कस किया? वो मुझसे नहीं की, वो बात करते रहे उनसे, मुझे तो सिर्फ देखा उन्होंने। अच्छा। और मुझे कहा कि आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं चुप करके बैठा हुआ, तो मैं कोई ऐसी बात करूं जो उनकी कम से कम जो बात कर रहे हैं उसकी तायद में ही हो। सही। मैं नहीं कर सकता। आई वॉज लॉक्ड। आफ्टर मेरा ख्याल है 30-40 मिनट्स वी टुक लीव ऑफ हिम। जैसे ही आई टुक लीव ऑफ हिम, तो हम गाड़ी की तरफ आए, तो आई वॉज ए चेंज्ड मैन। उनकी क्या उम्र थी सूफी साहब की, और आपकी क्या एज थी? मेरी 50s में आई वॉज बॉर्न, और 87 का ये वाक़या है। जब आप कहते हैं कि आई वाज अ चेंज्ड मैन, तो क्या चेंज? आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड विद इन मी, समथिंग हैपेंड विद इन मी, कि जैसे कोई चीज़ आप करते हैं तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो मुझे कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि यार ये जो बंदा है, उस वक्त मैं स्त्री देख रहा था, तो इसके साथ तो मुझे लगता है कि मेरी संगत बहुत होगी। सही। लेकिन ये तो फुटपाथ पे बैठते हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होएगा।
कि मेरा एक पूरा करियर सामने था। सही है। तो मैंने कहा कि अब मैं फुटपाथ पे बैठ के तो इनसे मिलूँगा, ये मेरे ऐसे भाई, तो मैंने दिल में कहा कि यार ये ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए। तो वो तो अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी तो एक ट्रेडिशन भी है कि वो मैनुअल वर्क करते हैं, ये मैं करता रहा। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ही लेफ्ट दैट, he retired from that job which he had been doing for 38 years अच्छा। and he went home। उसी घर, उनका घर वहाँ से एक मील या किलोमीटर पे था। Then I used to meet him at his residence till he died in 2000। अच्छा। तो वो जो पहला एक्सपीरियंस था, इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूँ कन्वर्शन की। जी। मुझे फ़िलासफ़ी का क्योंकि शौक़ था, मैं पहले साइकोलॉजी था मेरा सब्जेक्ट, और साइकोलॉजी में शफकत महमूद वगैरह हम क्लास फेलोज थे 64 से 68, वो सारा बैच जो नवाज शरीफ का था, ख्वाजा आसिफ का था, शफकत महमूद का था, हम सारे बैच मेट्स थे। और जाकर कुरैशी साहब के बेटे होते थे, वो मिनिस्टर थे, उनका बेटा असलम हयात था। फिर मुबारक सिनेमा लाहौर में वो नज़ीर एक टेनिस के प्लेयर होते थे, हम सब वी ऑल वर क्लास फेलोज फ्रॉम 64 टू 68। तो साइकोलॉजी का मुझे बड़ा शौक़ था। तो वो प्रेसिडेंट अयूब के ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशंस हुई तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए। तो 69 में मैं एक दिन वैसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी गया। हाँ, हमारे 7A में मेरे फादर ने एक स्कूल खोला हुआ था, उसके पीछे एक शादी पे डॉक्टर सी ए कादर होते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ़िलासफ़ी के। अच्छा। तो वो तशरीफ़ लाए थे मेरे फादर, क्योंकि PhD उन्होंने किया हुआ था रूमी और इकबाल पे, तो वो डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसे वो डिस्कशन कर रहे थे ना, आई थॉट कि यार ये फ़िलासफ़ी तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। सो आई चेंज्ड इनटू फ़िलासफ़ी। अच्छा। तो फिर मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने जर्मन फ़िलासफ़ी पढ़ी, नीट्शे पढ़ा, उनके ओरिजिनल वर्क्स जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेटेड थे वो सारे पढ़े, और एक्जिस्टेंशलिज्म का मुझे बहुत शौक़ था। अच्छा। हाँ, मैंने जॉन पॉल सार्त्र की बीइंग एंड नथिंगनेस, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीज़न, कैम्यू, तो कैम्यू पे फिर मैंने PhD करने की कोशिश की, तो सेंस ऑफ एब्सर्ड इतना मेरे ऊपर तारी हुआ कि आई लेफ्ट दैट। एग्जिस्टेंशियलिज्म से बहुत सूफीलिज्म का बड़ा लंबा आपने बड़ा तय कर लिया। और फिर मार्टिन हेडिगर को मैंने पढ़ा। अच्छा। मार्टिन हेडिगर की और कैमो और सार्त्र की आपस की डिस्कशंस की। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस में जब जॉन पॉल सार्त्र लिखते थे, मैं फिर उस कैफ़े में भी गया। अच्छा। हाँ, कैफ़े डी फ्लोरा। तो मैं उधर जाके देखा। तो मैं एक दफ़ा आई वॉज इन इकबाल अकेडमी, तो हम गए वहाँ डेनमार्क में, तो वहाँ किरकेगार्ड डिसाइड एट द एज ऑफ 42 वाज द फादर ऑफ एक्जिस्टेंशलिज्म। तो वो जो मुझे लेने आए हुए थे यूनिवर्सिटी के बंदे, मैंने कहा यार मैं किरकेगोर जो है उसकी सिमेट्री में जाना चाहता हूँ। वो बड़े हैरान हुए, कहते जी आप? मैं कहा यस आई वांट टू गो। सो आई वेंट देयर। एक अजीब एक्सपीरियंस था। वो हमारी तरह सिमेट्री तो नहीं होती, उन्होंने थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और शाम का टाइम था, तो आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही थी, पत्ते वगैरह इधर उधर बिखर रहे थे। आई कांट डिस्क्राइब दैट। तो वो किरकेगार्ड के वो ही वॉज ग्रेट, मैं बड़ा फैसिनेटेड था उसमें किरकेगार्ड से। नहीं, तो आपने ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से सूफीज़म का सफ़र तो बिल्कुल एक आप फ़र्क जगह पे पहुंच गए। आप वहाँ से स्टार्ट हुए थे। हाँ, वहाँ से, लेकिन मैं इकबाल भी पढ़ता रहा। अच्छा। इकबाल भी पढ़ता रहा, और पंजाबी क्योंकि थे हमारा घराना, तो वो जो मेरी मदर की वजह से सूफ़ी ट्रेडिशन थी। अच्छा। और वो आते रही साथ साथ, वो साथ साथ चलते रहे। अच्छा। राइट। और तो फिर मैंने जो लिटरेचर है वो पूरा रशियन जो था, दोस्तोयेव्स्की और चेखोव और वो सारे टॉल्स्टॉय, बड़ी बड़ी बहुत बुक्स मेरे पास थी। और अच्छा, मेरी रीडिंग बहुत फास्ट थी, राइटिंग बहुत फास्ट थी। अब राइटिंग तो वैसे ही अब ख़त्म हो गई, क्योंकि आर्थराइटिस मुझे डेवलप हो गया, रूमेटाइड, तो वो मेरी स्पीड कम हो गई। वरना CSS में मेरा टॉप करने की वन ऑफ द रीजंस वाज माय हाई स्पीड। तो अच्छा, मैं ये आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने फिर वेस्टर्न फिलोसफी को पूरा पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता था। लिंग्विस्टिक फिलोसफी पढ़ी, लॉजिकल पोस्टिविज्म पढ़ी, सारा कुछ किया। तो अब ये सारी बैकग्राउंड बिल्ट हुई थी। सो व्हेन आई मेट हिम, अच्छा, मैं सेंस ऑफ द एब्सर्ड पढ़ा था, मेरा निकाह हुआ था शाहिदा के साथ 74 में। अच्छा। तो मैंने पहली किताब जो उसको प्रेजेंट की
वो काफका की स्टोरीज थी। तो अब वो मुझे शादी के बाद बताती है कि उस वक्त तो आपका ऐसा निकाह हुआ था तो ज़्यादा बातचीत नहीं थी। एक होता है ना निकाह में हाँ आप जी। मिल मुल सकते हैं, तो मैं तो फिलॉसफी में गुम था, तो ये मुझे पता था कि निकाह हुआ है लेकिन वैसे मुलाकात नहीं हुई। तो वो कभी 8-10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उनके घर चले जाना, बड़ा फॉर्मल में रहता था। तो जब मैंने उसकी बर्थडे पे, शी वॉज बॉर्न इन 1951, 50th अगस्त, मैंने काफका की शॉर्ट स्टोरीज उसको दी ना, तो उसने बाद में शादी की मुझे बताया कि शी वॉज स्केर्ड। उसने कहा ये आदमी जो है ये काफका पढ़ने वाला बंदा है। और काफका की उसने पहली स्टोरी पढ़ी जो मेटामॉर्फोसिस थी। तो अभी तो जब वो शादी के बाद हमारे घर आई, उसने मेरी लाइब्रेरी देखी, उसमें कासल भी था, ट्रॉयल भी था, जो एब्सर्ड लिटरेचर है मैंने भरा हुआ था सारा। तो उसको ना इब्तदाई दिनों में बड़ी डिफ़िकल्टी आई मेरे साथ एडजस्ट करने की। अच्छा, मैं ये आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि इसका रेलेवेंस है मेरे पीरो मुर्शद की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो आई डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट दे वर सेइंग, क्योंकि वो उनमें से अक्सर लोग तो एथिस्ट थे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे एडिगर कहता है डू नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट आई अफर्म हिज एब्सेंस। इस तरह की वो ट्रांसेंडेंस की बातें कर रहे हैं। तो व्हेन आई लेकिन खुदा के साथ एक ताल्लुक अंदरूनी एक था। आई मीन टू से आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। तो ये सारी लेकिन मैं जब इनको पढ़ता था सार्थ को, तो मैं क्रिटिकल आई से नहीं पढ़ता था, मैं सिंपैथेटिक आई से पढ़ता था। अच्छा। ये मैंने में अजीब मेरे अंदर थी एक बात, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैं रसल को पढ़ा तो इज एन एथिस्ट, तो इसको इसलिए नहीं मैंने पढ़ा कि मैं क्रिटिकली देखूं कि एक बंदा खुदा के खिलाफ लिख रहा है। नो, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम व्हाट ही इज सेइंग, और फिर मैं एक काउंटर आर्गूमेंट डेवलप करता था। ये मेरा एक स्टाइल रहा है। तो जब मैं सूफी साहब के पास गया, अच्छा मुझे ये पता चला कि जो फिलॉसफी है उसका एज सच, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेकुलेटिव फिलॉसफी, ठीक। उसका मुशाहिदे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुशाहिदे से मुराद ये है कि सोक्रेटिस है फॉर इंस्टेंस, तो वो भी ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। मैं उस सेंस में मुशाहिदा नहीं कर रहा, मैं रूहानी मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। ये वारदात है सिर्फ। हाँ, ये एक वारदात है, इसका अपना एक लेवल है। जब इंट्यूशन होती है, साइंसदान जो है वो किसी चीज़ को इंट्यूट करता है, न्यूटन या आइंस्टाइन, डेफिनेटली दे गॉट ए स्पार्क, दे गॉट इंट्यूशन ऑफ रियलिटी, डेफिनेटली। लेकिन वो उसका एक लेवल है, वो उसका वो रूहानी लेवल नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल नहीं है जो प्रॉफिट का है या मिस्टिक्स का है या सूफीस का है, वो लेवल नहीं है, वो एक डिफरेंट है। तो मैंने वेंट टू हिम, तो आई अंडरस्टूड कि यार हम जो मज़हब, अच्छा इत्तेफाक से आई मेट मौदूदी साहब ऑल्सो, मुझे बड़ा शौक होता था जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। फिर मैं परवेज साहब को मिला तलुए इस्लाम वाले, फिर मौलाना इच्छरवी होते थे एक दादा साहब के, उनको मिला। साहबजादा फैजुल हसन बड़ी अच्छी तकरीर करते थे, उनकी तकरीरें सुनी। शोरश काश्मीरी साहब को मैंने सुना। मुझे बड़ा शौक था एज ए स्टूडेंट, जब भी मुझे पता लगता था कोई जलसा वगैरह है कोई, मैं वहाँ पहुँच जाता था, सुनता था मैं स्पीकर्स को कैसे कैसे बातें करते, और बड़े बड़े ओरेटर थे। लेकिन ऐसा ऐसा ना मैं ड्रिफ्ट होता चला गया। अच्छा, मेरे फादर ने एक दिन मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा यार ये तो इस्लाम समझना ना तो अल्लामा इकबाल पढ़ो। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं शायद परवेज़ साहब को पढ़ रहा था या उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। और जब मैंने इकबाल को पढ़ा और वालिद साहब, क्योंकि वालिद मोहतरम जो मैंने देखा है पेरेंट्स जब कहते हैं कोई बात तो उसके पीछे इनविजिबल ऐसी रूहानियत होती है जो इंसानों को नहीं पता लगती। उन्होंने पता नहीं क्या घड़ी थी वो, उन्होंने ऐसी बात की तो मैंने इकबाल पढ़ना शुरू किया। अब जब इकबाल पढ़ना शुरू किया तो फिर वो सारा सिनारियो बदल गया। ऊपर से फिर सूफी साहब से हो गई। नहीं, तो जब आप सूफी साहब से मिले तो उस वक्त तक आप उस स्टेज पे आ चुके थे कि आप पे असर हुआ कि उनसे मिलने के बाद आप पे ये वारदात कि आप उस वक्त रिसेप्टिव कंडीशन में थे जब आप रिसेप्टिव, क्योंकि 70 से 68 से मैंने किया था गवर्नमेंट कॉलेज से, तो 70 में मास्टर्स किया था, तो 87 17 साल का जो वो पीरियड था, अच्छा, उसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ता रहा, एथिज़म की फ़िलासफ़ीज़, हाँ कम्युनिज़म का बहुत मुझे शौक था।
पढ़ने का। बस उसकी हद तक मैंने उसके अर्ली मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स को पढ़ा। दास कैपिटल मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का था, लेकिन जो उनकी फ़िलासफ़ी थी डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, डायलैक्टिक्स अप्लाइड टू नेचर, एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलैक्टिक्स अप्लाइड टू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो मैंने बड़ा पढ़ा। प्लेखनोफ को पढ़ा और बहुत से लोगों को देखता रहा। तो वो इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई, लेकिन वो मेरे अंदर डिसजॉइंटेड थी। फिर आप बिल्कुल तैयार उसमें थे कि कोई आपको बस एक शोले की ज़रूरत थी कि हाँ, वो बबल का जो एक मोमेंट था। सही। तो मैंने सॉ हिम, उस आधे घंटे में ही हैड रिड्यूस्ड वॉट एवर आई हैव लर्न टू ट्रस्ट। ये मुझे एहसास हुआ जब मैं वहाँ से उठा। आपको अनलर्न करना नहीं पड़ा, बस हो गया। वो खत्म, वॉश कर दिया उन्होंने। सही। वो जो कहते हैं ना, गाय मरते मोमेंट से बदल जाती है तकदीरें। ये लम्हे जो होते हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये लम्हे इस तरह है, बाबा फरीद एक शेर है, आप फरमाते हैं, उठ फरीदा सुटिया ते दुनिया वेखा जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। ये जो एक लम्हा होता है वो अल्लाह ताला की अपनी मेहरबानी से होता है। तो मैं जब उनके साथ आया ना, तो मैंने देखा कि उनका जो एक पैराडाइम शिफ्ट था। अच्छा। तो जो हम रिलीजन के बारे में सुनते थे वो बातें नहीं करते थे। वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो रिचुअल्स थे ना जी। तो हम समझते थे यही इस्लाम है। उस वक्त हम स्टूडेंट थे और कलमा का हमें पता था, लेकिन कलमे का मीनिंग क्या है इसका नहीं पता। तो आज इस बात को, सूफी साहब के साथ 12 साल रहा और आज 23 साल हो गया उनको गए हुए। अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह की जो परत है वो नहीं खत्म खुलती, नहीं हाँ। खत्म, सिर्फ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मीनिंग है। तो ये 23 ईयर्स 10 ईयर्स सारे मिलाकर भी कुछ नहीं है, कई लाइफ टाइम्स से नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इस पे अगर आप कहेंगे तो हम आगे चल के इस पे बात करेंगे।